हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 का, जो डेटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट सेकंड है। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट थर्ड हमें पाइवट टेबल, चार्ट और डेटा एनालिसिस का बेसिक सीखा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे एडवांस पाइवट टेबल्स क्या होती है, पाइवट चार्ट्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड आइटम्स और मैक्रो, जो कि बहुत ही यूजेबल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिएटिंग द पाइवट टेबल। कल अपन ने देखा था पाइवट टेबल कैसे बनानी है। पाइवट टेबल होता क्या है कि एक शॉर्ट रिकैप में देखूँ तो डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए, बहुत बड़ा जो डेटा सेट होता है उसको लार्ज समराइज करने के लिए अपन ने क्या किया, पाइवट टेबल का यूज़ में लिया। तो इसका स्टेप्स क्या है बनाने का? इसका सिंपल स्टेप है, स्टेप्स टू क्रिएट पाइवट टेबल। आपको एक्सेल में जाना है, डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, बाद में आपको इंसर्ट करना है पाइवट टेबल। वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आप या तो नई वर्कशीट पे बना सकते हैं या फिर उसी वर्कशीट पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज़ मिलेगी आपको, जो रो वाइज, कॉलम वाइज, वैल्यू वाइज और फिल्टर्स। इस तरीके से आप पाइवट टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसका एक आपको प्रैक्टिकल शो करता हूँ। उससे पहले मैं उसका यूजेस बता दूँ। ये समराइज करता है टोटल्स को, काउंटिंग आइटम्स प्रोवाइड कराता है, कंपेयरिंग करता है, कैटेगरीज को एनालाइज करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेटा एनालिसिस के अंदर यूज़ में लिया जाने वाला टूल है। जैसे ये मेरे पास डेटा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। मैं इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे मैं पाइवट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट रेंज, रेंज मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पे नई वर्कशीट पे चाहिए, गुड, ओके किया। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे मेरा पाइवट टेबल का डेटा आ गया। मेरे को क्या क्या चाहिए? सीरियल नंबर चाहिए। कितने सीरियल नंबर टोटल प्रोवाइड करा रहे हैं? बेचेज चाहिए, बेचेज आ गया। ठीक है, 2020 और 2023 के कितने हैं? सीरियल नंबर 155 है। ठीक है, और 2021 और 24 के 55, मतलब टोटल उनका टोटल आ रहा है। जो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखिए ये वाले, इनका टोटल करके दे रहा है ये मेरे को। ऐसे ही बाद में मैंने कंपनी मैंने सेलेक्ट किया, कंपनी को एनालिस किया इसने, भाई ये कंपनीज है। ठीक है, 2020-23 के लिए ये कंपनी है, 21-24 के लिए ये वाली कंपनीज है। और नेम ऑफ स्टूडेंट्स में लेकर चलूँ तो 2020 और 23 के ये स्टूडेंट्स हैं, और इन इन कंपनियों के अंदर वो प्लेस हुए हैं। ठीक है, रोल की बात करें तो रोल वाइज भी इनको ये प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से रोल वाइज उन्होंने प्रोवाइड करा कि भाई चारू गुप्ता है वेब डेवलपर, अमन अली वेब डेवलपर, अजय नजीरा वेब डेवलपर। और ये किसके स्टूडेंट है? 20 और 23 के। जैसे इसको अपन एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। टोटल 155 आ रहे हैं इनका। 2020 और 23 के स्टूडेंट्स को मैंने ओपन किया। आकलन के स्टूडेंट्स देखने, आकलन में एक ही है, वेब डेवलपर ये है, अमन अली है वेब डेवलपर। ये तीनों आकलन के हैं। ये अजय, अमन, चारू और नीरज, ये तीनों कौन सी कंपनी से? आकलन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको समराइज करके दे दिया इसने। जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस है, इसके अंदर ये स्टूडेंट्स हैं। सोयूज है, इसमें ये एक ही है। वोस्ट वेब है, इसमें ये 4 है। तो इस तरीके से डेटा को प्रोवाइड कराता है, समराइज करने के लिए यूज में लिया जाता है मेरा ये डेटा। ऐसे में इसको फिल्टर करना चाहता हूँ और भी कॉलम वगैरह को ऐड करना चाहता हूँ, नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। दूसरा टॉपिक आपका फॉर्मेटिंग पाइवट टेबल्स। टेबल्स को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसमें बिल्ट इन स्टाइल्स लेना चाहते हैं, नंबरिंग फॉर्मेट करना चाहते हैं, बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, शेडो ऐड करना चाहते हैं, बोर्ड और कलर हेडर देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किससे करनी है? पाइवट टेबल में जाना है, डिजाइन में जाना है और वहाँ पे पाइवट टेबल स्टाइल्स को चेंज करना है। तो सिंपली अपन चलते हैं, यहाँ पे गए, सॉरी एनालाइज, यहाँ पे डिजाइन में गए। डिजाइन में ये सारी डिजाइन आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए, आप जो डिजाइन चाहते हैं वो ले सकते हैं। रो हेडर, हेडर देना है। इस तरीके से आपको बैंडेड रोज देनी है, कॉलम हेडर देने हैं। ठीक है, बैंडेड कॉलम देने हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। ये आपका डिजाइनिंग आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई द पाइवट टेबल डेटा।
पायोट टेबल। एक बार क्रिएट होने के बाद में अपन पायोट टेबल को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फील्ड को। देखिए अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना है फील्ड को, सम ऑफ द नंबर को रिमूव करना है, ये लो हट गया, ये वाला मेरा यहाँ से हट गया। ये वैल्यूज़ का था, वो रोज वाइज में रो को मेरे को हटाना है कि भाई क्या करना है। ये रहा, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ये इस साइड देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बेच का है, बेच मेरे को हटाना है क्या, मैं रिमूव कर देता हूँ, तो बेच यहाँ से मेरा हट गया। तो इस तरीके से अपन यूज में ले सकते हैं इसको। और ऐड करना है तो ऐड वापस यहाँ से कर दो ना, यहाँ से अपन वापस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बेस वापस आ जाएगा। तो ऐड और रिमूव इजीली मॉडिफाई अपन इसको कर सकते हैं। लेआउट चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन टेबल है, इस तरीके से अपन डेटा को चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पावर टेबल के अंदर, रिफ्रेश का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने आशीष के आगे लिख दिया आशीष चौधरी, में यहाँ पे लिख देता हूँ आशीष चौधरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, और फैजान खान लिख देता हूँ, इन दोनों को मैंने अपडेट कर दिया। अब देखिए अपन डेटा में जाते हैं, तो यहाँ पे दो डेटा था मेरे पास, उनको मैंने अपडेट किया था। एक तो आशीष को किया था और एक फैजान को किया था। उन दोनों को भी जैसे जैसे अभी आशीष के आगे क्या आशीष लिखा हुआ है ना, ये रहा, ये रहा। अब इसको अपडेट हो जाएगा, तो जैसे मैं रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपडेट होके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपडेट भी कर सकते हैं अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश होके आ जाएगा, वो रिफ्रेश करने के बाद जरूरत नहीं होती है। अपन शॉर्ट कर सकते हैं डेटा को, ए टू जेड, जेड टू ए, या वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरीके से अपन इनको चेंज कर सकते हैं। फिल्टर कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी वैल्यू मेरे को दिखानी है, वो मेरे को फिल्टर करनी है। यार यहाँ पे ए टू जेड करना है, तो भाई ए टू जेड डेटा आ जाएगा मेरे पास। रो का जो डेटा ये वाले आएंगे यहाँ पे, आकलन, आई, के, में एन, इस तरीके से ये डेटा मेरे पास आ गए हैं। दूसरा जेड टू ए करूँगा तो अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा मेरा प्रोवाइड करा रहा है मेरे को। फिल्टर करना, मेरे को डेटा लेबल वाइज फिल्टर करना है कि भाई लेस देन ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग मेरे को फिल्टर करना है विद कंडीशंस, या वैल्यूज़ को फिल्टर करना है कि भाई कौन कौन से डेटा मेरे को शो करने हैं। क्या मेरे को दो तीन वैल्यू डेटा, जैसे उत्तम कुमार और सुधांशु और सक्षम और मोहित कनक, ये तीन ही डेटा मेरे को शो करने हैं, तो यहाँ पे तीन डेटा मेरे को शो होंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ग्रुप कर सकते हैं अपन डेट को, मंथ को, डेट मंथ को, इनको अपन ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे शॉर्टिंग का ऑप्शन है, वो भी अपन यूज में ले सकते हैं। पहले मैं फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ से, फिल्टर हट गया है। ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको यूज में ले सकते हैं। ये इस पे लगा हुआ था, मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो ये फिल्टर अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे अपन इनको मर्ज करना है, ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग मेरे को पायोट चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने पायोट टेबल को सेलेक्ट किया, इसको हटा देता हूँ मैं, शॉर्टिंग था, ऐड टू चैट कर दिया स्टूडेंट्स के नेम को। ठीक है, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, और मैं पायोट चार्ट पे जाता हूँ। पायोट चार्ट पे मैं डेटा को यूज में ले सकता हूँ। इसमें इस तरह का कोई डेटा नहीं है जो चार्ट के थ्रू अपन देख सकें, अपन कोशिश करेंगे। ये जी, अब ये चार्ट का अकॉर्डिंग डेटा आ गया है। यहाँ पे मैंने पाई चार्ट बनाया है। ये पाई चार्ट जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए, ये पाई चार्ट का मतलब ये चार्ट का यूज इसलिए है कि यहाँ पे आप जैसे कंपनी का अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहते हो।
ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा ये डेटा। यहाँ पे जैसे आप डेटा को ऐड करोगे तो आप जो भी मॉडिफाई करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडिफाई होता जाएगा, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। जो डेटा आपको चाहिए वो आपका अपडेट होता जाएगा। बेच के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को 21 और 24 का डेटा ही चाहिए, तो 21-24 का डेटा ही प्रोवाइड करा दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई करने 20 और 23 का डेटा चाहिए, यहाँ पे 20 से 23 का डेटा ही ये प्रोवाइड कराएगा मेरे को। जैसे आकलन का प्रोवाइड करा रहा है, ये आकलन का है, ये इसका है। इस तरीके से डेटा यहाँ पे चार्ट के विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के अंदर ये आपको डेटा प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में आपका एक आता है कैलकुलेटेड फील्ड। तो पायोट टेबल्स आपको अलाउ करता है न्यू फील्ड ऐड करने के लिए विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट चेंजिंग सोर्स डेटा। तो इसको कैसे करना है आपको, एक कैलकुलेटेड फील्ड परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग पायोट टेबल फील्ड। आपको कोई क्वांटिटी ऐड करनी है, प्राइस ऐड करनी है, तो उसके लिए आप यूज में ले सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, पायोट टेबल टूल्स में जाना है, एनालाइज पे क्लिक करना है, फील्ड आइटम सेट पे क्लिक करना है और कैलकुलेटेड फील्ड को एंटर करना है, जिसमें नाम एंटर करके आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखते हैं अपन, जैसे कि पायोट टेबल पे गया, एनालाइज पे गया, ठीक है, यहाँ पे फील्ड आइटम सेट्स पे गया, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड है, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई फील्ड ऐड कर देता हूँ, जिससे मैं कुछ भी कर सकते हैं अपन। काउंट कर दिया, जैसे मैंने काउंट, काउंट, ठीक है, और फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फॉर्मूला कुछ भी कर सकते हैं अपन, कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना हो वो आप फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस पे करना है, बेस पे करना है, तो काउंट कर सकते हो आप। कुछ भी फॉर्मूला आपको लगाना है, आप फॉर्मूला आप यूज में लेके यहाँ पे टोटल काउंट, या फिर ऐसे बोल देते हैं अपन S1 इंसर्ट फील्ड S1 प्लस S1, इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड करके दे रही है आपको इस तरीके से। मैं तो एक ऐड करके बताया आपको, सीरियल नंबर से सीरियल नंबर को ऐड करेगा, 55 55 110 14 14 28 14 14 28, इस तरीके से ऐड करके फॉर्मूला आपको ऐड कर सकते हो। कस्टम फॉर्मूला आप ऐड करके दे सकते हो, कैलकुलेटेड फील्ड जिसे बोलते हैं। और भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। कैलकुलेटेड आइटम बना सकते हो आप, जैसे कोई परफॉर्म करना आपको कैलकुलेशन विद इन अ पायोट फील्ड, एक ही फील्ड के अंदर आपको वहाँ पे कैलकुलेशन प्रोवाइड करानी है, तो आप यूज में ले सकते हो। जैसे रीजन फील्ड लिया और आप उसको क्रिएट कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करना 2 से, इसका भी सिंपल है। वहीं पे जाना है और कैलकुलेटेड आइटम्स के अंदर आप उसको यूज में ले सकते हो। देखिए यहाँ पे जाते हैं अपन बायोटेबल, बायोटेबल के अंदर फील्ड आइटम, यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम्स में गए, तो यहाँ पे अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनको आप यूज में लेके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। डेटा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बाद में आप बना सकते हो। पायोट चार्ट मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से पायोट चार्ट आप यूज में लेते हो। अब ये यूज क्यों ली जाती है, ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट्स के लिए, सेल्स परफॉर्मेंस के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस को एनालिसिस करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। नॉलेज बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए अपन यूज में लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन मैक्रो की। तो मैक्रो क्या है, ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। मैक्रो एक सीक्वेंस होता है, एक रिकॉर्डेड स्टेप्स का क्या है, एक सीक्वेंस एक्सेल के अंदर जो ऑटोमेटिकली उसी टास्क को परफॉर्म करता है। मैक्रो वीबीए के अंदर लिखा जाता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस होती है एक्सेल के लिए, उनके अंदर ये लिखा जाता है। अब मैक्रो क्यों यूज में लिया जा रहा है, ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क के लिए, टाइम सेविंग के लिए, एक्यूरेसी के लिए, क्रिएट कस्टम फंक्शंस के लिए, कोई ऑटोमेटिक वर्क फ्लो बनाना है, तो उसके लिए अपन यूज में ले सकते हैं मैक्रो को। मैक्रो बनता कैसे है सॉरी, आपको जाना है व्यू के अंदर, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो करना है, वहाँ पे मैक्रो का नाम देंगे, शॉर्टकट की परफॉर्म करेंगे, और कहाँ उसको स्टोर करना है, इसी वर्क बुक में या फिर अनदर वर्क बुक में आप उसको एक्सेस करेंगे। परफॉर्म करना है उसको, क्या क्या टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद में एक रिकॉर्डिंग होगी आपकी, जब आप चाहे उस शॉर्टकट की के साथ में आप उसको यूज में ले सकते हैं। बने हुए मैक्रो को कैसे देखना है, व्यू मैक्रो और रन पे क्लिक करना है, व्यू मैक्रो और मैक्रो पे क्लिक करना है, और आप रन पे देखेंगे तो वो रन हो जाएगा। या आप वापस चेक करना चाहते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट चेक करना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं।
आप मैक्रो को ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन में जाना है टच सेंटर में, और टच सेटिंग में आप मैक्रो सेटिंग होती है वहाँ पे डिसेबल ऑल मैक्रो कर सकते हैं, इनेबल कुछ नोटिफिकेशन के साथ कर सकते हैं, इनेबल ऑल मैक्रो कर सकते हैं, जो कि अनसेफ होता है थोड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है मैक्रो डेटा को मॉडिफाई भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको यूज में लेते हैं। ये था आपका यूनिट 4 का पूरा समराइज। तो मैं एक बार मैक्रो आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद में अपन इस जो वीडियो है इसको कंक्लूड करेंगे और यूनिट को। अभी अपन देखते हैं, तो अपन इसी में चलते हैं। जैसे कि मेरे को मैक्रो बनाना है, तो मैक्रो में व्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन है, व्यू मैक्रो पे क्लिक करूंगा। ये एक मैक्रो मेरा बना हुआ है यहाँ पे पहले से, तो मेरे को इसको नहीं छेड़ना है, मैं इसको डिलीट कर हटा देता हूँ। मेरे को रिकॉर्ड करना है नया मैक्रो। जब मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन दे देता हूँ बोल्ड। कुछ कॉलम्स को मेरे को बोल्ड करना है, बोल्ड बी एंड बोल्ड ई, बी एंड ई को मेरे को बोल्ड करना होता है। इसके लिए मैं यूज़ में ले रहा हूँ, इसी के अंदर यूज़ में लेना है। उसकी शॉर्टकट की दे देता हूँ मैं कंट्रोल, अल्फ़ाबेट्स यूज़ में आएंगे हमेशा, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू दे देता हूँ उसको। ठीक है, और मैंने इसको इसी वर्कबुक के लिए है तो ओके किया। क्या बोल रहा है ये आपको बोल रहा है कि द नेम डज नॉट बिगिन विद द लेटर एंड अंडरस्कोर। बोल्ड बी ई, इस तरीके से इसको नाम देता हूँ, डब्ल्यू के साथ में यूज में आएगा। अब रिकॉर्ड हो रहा है मेरा मैक्रो, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करना है, इसको मेरे को इटैलिक भी करना है, और मेरे को इसको थोड़ा सा कलर भी देना है इस तरीके से। यही मेरे को इसके साथ भी करना है इसको मेरे को अंडरलाइन करना है सारे डेटा को, उसका कलर मेरे को ये वाला परफॉर्म करना है, ये नहीं, ये वाला नहीं, मेरे को इसका कलर ये वाला देना है। ठीक है, इसी के साथ में मेरे को इसको भी क्या करना है, बोल्ड करना है, और इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग मेरी हो चुकी है इसके अंदर। मैं व्यू में जाता हूँ, मैक्रो को क्या कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। इसी के साथ में मेरा मैक्रो क्रिएट हो गया। अब मैं कोई नई वर्कशीट ओपन करता हूँ जिसके अंदर मैंने कोई डेटा लिखा, जैसे मैं कुछ भी डेटा लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डेटा अपन लिख देते हैं एक बार। ठीक है, कुछ भी आप ई तक था, एच तक था, डेटा मैंने लिख दिया। इसी डेटा को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए ये डेटा लिखा हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मेटिंग मेरे को वापस ना करनी पड़े, तो मैंने कंट्रोल और डब्ल्यू क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्मेटिंग की थी मेरी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि बी पे हुई थी, डी पे हुई थी, ई पे हुई थी। देखिए यहाँ पे भी अपन देखते हैं, इन्हीं पे अपने की थी बी, डी और ई, इन्हीं पे अप्लाई हुई थी, तो इन सब के ऊपर वो अप्लाई हुई, बाकी रेस्ट ऑल वर्किंग। ऐसे अगर अपन को परफॉर्म करना हो, देन अपन यूज में लेते हैं मैक्रोस को। कोई भी शॉर्टकट परफॉर्म करना हो, शॉर्टकट अगर आपको बनाना हो, देन वी यूज मैक्रो। तो इसी के साथ में, और ये वाला सिक्योरिटी और मैक्रो सेटिंग। तो अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे मैक्रो देखना है, तो ये रहा मेरा मैक्रो, वर्ल्ड भी नाम से मैंने बनाया था, स्टेप्स ये थी, ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो की थी। ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये मैक्रो बन, जिसमें आप मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके स्टॉप, ओके ठीक है। अब मैक्रो को मेरे को देख कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे इसको सिक्योरिटी में भी जा सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर है, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग है, इसमें मैक्रोज वगैरह की सारी सेटिंग्स है, ब्लॉक फाइल ब्लॉक सेटिंग, ट्रस्ट एप्लीकेशन, सारी सेटिंग्स है मैक्रो की। मैक्रो सेटिंग यानी डिसेबल ऑल मैक्रो, डिसेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन, डिसेबल मैक्रो, तो यहाँ से आप मैक्रो को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अदर वीडियोस के लिए हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।